1972 से 2004 के बीच 9 बार कांग्रेस सांसद रहने वाला एक ऐसा शख्स जिसने बीजेपी को एक ऐसा जख्म दिया जो ताउम्र नहीं भर पाया। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने एक प्रधानमंत्री को सबसे बड़ी हार का सामना कराया। दुनिया में हर किसी के पास तमाम किस्से होते हैं, लेकिन आज हम जिस नेता की बात कर रहे हैं उसकी जिंदगी का सबसे अहम किस्सा है कि उसने एक प्रधानमंत्री से उसकी कुर्सी छीन ली। एक ऐसा पूर्व सांसद जिसके एक वोट की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। ये कहानी है 9 बार कोरापुट से सांसद रहने वाले आदिवासी नेता गिरधर गमांग की। गिरधर गमांग के बारे में कहा जाता है कि वह एक ऐसे नेता थे जो किसी भी लहर में चुनाव नहीं हारते थे, चाहे लहर इंदिरा गांधी की हो, चाहे लहर राजीव गांधी की हो और या फिर आपातकाल का समय हो, उस समय भी गिरधर गमांग चुनाव जीते। यही वजह थी कि गिरधर को हमेशा गांधी परिवार का करीबी माना जाता था। साल 1999 की बात है जब ओडिशा में कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर पहुंच गई। ऐसे में राज्य और पार्टी को बचाने के लिए, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने गिरधर गमांग को ओडिशा का मुख्यमंत्री बना दिया। 17 फरवरी 1999 को गिरधर ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इसके 2 महीने बाद 17 अप्रैल को गिरधर गमांग ने एक ऐसा काम किया जिसके बाद उन्हें इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसी चाल चली जिसके सामने बीजेपी के सबसे बड़े नेता को हार माननी पड़ी। दरअसल 17 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का बहुमत परीक्षण होना था। 1998 में भारत में लोकसभा के चुनाव हुए। सभी पार्टियों की तरह बीजेपी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जयललिता की AIADMK के समर्थन से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई। सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद से ही नए विवाद शुरू होने लगे। जयललिता की पार्टी लगातार तमिलनाडु में सरकार बनाने की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन उस समय तमिलनाडु की सत्ता में DMK काबिज थी। जयललिता का अटल बिहारी वाजपेयी पर दबाव था कि वो तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त करें और जयललिता की सरकार को बनाने में मदद करें, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उसूलों पर चलने वाले राजनेता थे। ऐसे में अटल ने उस सरकार को नहीं गिराया। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता की मीटिंग सोनिया गांधी से कराई और उसके बाद जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। राष्ट्रपति के आदेश पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना था। मायावती की पार्टी ने बहुमत परीक्षण से नजरत रहने का फैसला कर दिया। मायावती का कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां दलित विरोधी हैं, लेकिन ऐन मौके पर मायावती के 5 सांसदों ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ वोट किया। जब आंकड़ों की बात हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समर्थन में 269 वोट पड़े और सरकार के खिलाफ 270 वोट, यानी महज 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। कहा जाता है कि ये 1 वोट गिरधर गमांग का था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि गिरधर कुछ महीने पहले ही ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उस समय वो विधायक नहीं थे। लेकिन क्योंकि उससे पहले वो लोकसभा के सदस्य थे तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था और जब बहुमत परीक्षण की बात आई तो एक मुख्यमंत्री ने लोकसभा सदस्य के तौर पर अपना वोट डाला और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। और ये मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि खुद गिरधर गमांग थे। 2009 में गिरधर गमांग बीजू जनता दल के कैंडिडेट से चुनाव हार गए। इसके बाद 2015 में गमांग ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और सोनिया गांधी को एक खत सौंपा। गिरधर ने अपने खत में लिखा कि 1999 में अटल जी की सरकार को गिराने का लानत मैं अकेला झेलता रहा हूं। आज तक पार्टी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। इस्तीफा देने के बाद गिरधर गमांग उसी पार्टी के नेता के साथ बैठकर मुस्कुरा रहे थे जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता की सरकार उन्होंने गिराई थी। यानी कि गिरधर गमांग ने 2 हफ्तों के बाद ही बीजेपी का दामन थाम लिया था। कई सालों तक बीजेपी में रहने के बाद गिरधर गमांग एक बार फिर कांग्रेस में लौटे, लेकिन उनकी जिंदगी का यह किस्सा हमेशा के लिए अमर हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।